नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले से है। बरेली ज़िले के में एक आंवला नाम का गांव पड़ता है। आंवला गांव में रहने वाली एक दुर्गा देवी होता है। दुर्गा देवी के पति का नाम बोध सिंह होता है। 3 साल पहले उसकी कैंसर से मौत हो जाती है। पति के गुजर जाने के बाद दुर्गा देवी के घर की जिम्मेदारी दुर्गा देवी के कंधों पे आ जाती है। दुर्गा देवी बड़ी ही मेहनती और लगन से अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेती है। दुर्गा देवी के मात्र 1 एकड़ ज़मीन होती है और घर में 2 दुधारू भैंसें होती हैं। दुर्गा देवी हर रोज़ सुबह के करीब 9 बजे के आसपास पशुओं के लिए चारा लाने के लिए खेत में जाती है। 2-3 घंटे के वक्त गुजर जाने के बाद वह चारा काट के अपने गाँव की तरफ वापस आ जाती है। दुर्गा देवी के पास 2 भैंसें होती है। वह दूध बेच के अपना घर का गुजारा चलाया करती थी। दुर्गा देवी के परिवार में उसका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम करण होता है। करण बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का होता है। वह कक्षा 10 की पढ़ाई करता होता है। करण सिंह सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोचता था कि मुझे बड़ा होकर फौजी बनना है, देश की सेवा करना है, पर उसकी किस्मत में फौजी बनना लिखा ही नहीं होता है। इस तरीके से माँ बेटे मिलके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब दुर्गा देवी के पड़ोस में एक जमींदार रहता है। जमींदार का नाम मोहर सिंह होता है। उसके बाद 40 एकड़ ज़मीन होती है और वह खेती किसानी का काम करता था। मोहर सिंह एक ऐसा व्यक्ति होता है, वह पैसों और पावर दोनों होती हैं उसके पास। इस पैसे और पावर के बलबूते पर मोहर सिंह कुछ ना कुछ ज़मीन और भी खरीद लिया करता था और साथ में गरीब लोगों की बहू बेटियों पर भी गंदी नज़र रखा करता था। इस गांव में जो भी ज़मीन उसको पसंद आ जाती थी और जो भी महिला उसको पसंद आ जाती थी, उस ज़मीन को खरीद लेता था और उस महिला को अपने बिस्तर तक ले आता था। मोहर सिंह उस ज़मीन को वो अपने पैसों के बल पे अपने नाम कर लिया करता था खरीद के। मोहर सिंह अब दुर्गा देवी के साथ भी कुछ बड़े कांड करने वाला था। इसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 10 मई 2026 की। सुबह के करीब 8 बजे का टाइम होता है। दुर्गा देवी अपने घर का कामकाज पूरा करके दुर्गा देवी और उसका बेटा दुर्गा देवी अपने खेत में चली जाती है और उसका बेटा होता है, वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे 500 रुपये चाहिए, मुझे कॉपी किताब खरीदनी है। तब दुर्गा देवी खुश होकर अपने बेटे को 500 रुपये दे देती है और उसका बेटा स्कूल का बैग उठा के स्कूल में चला जाता है। 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद दुर्गा देवी ये दरांती उठाती है और अपने खेतों की तरफ पशु के लिए चारा लाने के लिए चली जाती है। जैसे ही 10 मिनट का वक्त गुजरता है, उसी समय मोहर सिंह जमींदार होता है, वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेके सीधा दुर्गा देवी के घर पे आता है और दुर्गा देवी के घर का ताला देख के वह सोचता है कि दुर्गा देवी शायद खेत में चली गई है, मुझे उसके खेत में जाना चाहिए, और अपनी मोटरसाइकिल घुमाता है और दुर्गा देवी की खेतों की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह दुर्गा देवी के खेतों में पहुंच जाता है और दुर्गा देवी खेत में पशु के लिए चारा काट रही होती है और दुर्गा देवी के पास जाके कहता है कि तुम्हारा पति मर चुका है, तुम अपनी जवानी को क्यों बर्बाद कर रही हो दुर्गा? तुम्हारे तो गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, तुम 1 एकड़ ज़मीन मेरे को बेच दो। दुर्गा देवी को ज़मीन बेचने की बात सुनती है। दुर्गा देवी कहती है नहीं, ये 1 एकड़ ज़मीन मैं मेरे बेटे को नाम कर दूंगी और यह ज़मीन मैं बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अब इसके बाद जमींदार मोहर सिंह कहता है कि दुर्गा देवी तुम तो बहुत खूबसूरत और जवान हो, तुम अपनी जवानी के मज़े क्यों नहीं लेती? तुम मुझे अपनी ज़मीन बेच दो और सप्ताह में 2 रात मेरे साथ गुजारा करो। जब ऐसी बात दुर्गा देवी को कही जाती है तो दुर्गा देवी को गुस्सा आ जाता है और जमींदार के पास आकर खड़ी हो जाती है और जमींदार के मुंह पे 2-4 तमाचे लगा देती है। तमाचे मारने पर जमींदार को गुस्सा आ जाता है और जमींदार महिला को धमकी देता है कि मैं एक दिन तुम्हारी ज़मीन भी जब्त करूंगा और तुम्हें भी अपने बिस्तर तक ज़रूर लेके आऊँगा। ऐसी बात महिला को कही जाती है। महिला को और ज़्यादा गुस्सा आता है और जो महिला दुर्गा देवी होती है वह जमींदार को और गालियाँ देने लग जाती है। इसके बाद पास के खेतों में काम कर रहे किसान आते हैं और दोनों के बीच बचाव करने लगते हैं, लेकिन जमींदार मोहर सिंह होता है, वह महिला को जाते जाते बहुत सारी धमकियाँ देके जाता है और कहता है कि तुम्हारी इज्जत एक दिन गांव में ज़रूर नीलाम करूँगा। लेकिन जो दुर्गा होती है वह सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन दूसरी तरह जमींदार होता है, वह अपनी मोटरसाइकिल लेके गाँव की तरफ आ जाता है और गाँव में आने के बाद अपने नौकर नेकी सिंह को कहता है कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमारे पड़ोस में जो रहने वाली दुर्गा देवी उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन नेकी सिंह कहता है कि कोई बात नहीं साहब, हम बदला ज़रूर लेंगे।
नेकी सिंह नौकर अपने मालिक को कहता है कि जमींदार साहब, हमारे पड़ोस में एक और महिला रहती है जो मीना देवी है। वो आज हमारे घर पे आई थी और अपनी ज़मीन बेचने की बात कह रही थी। इसके पास आधा एकड़ ज़मीन है और वो कह रही थी कि मैं जमींदार साहब को अपनी ज़मीन बेचूंगी। तब जमींदार साहब अपनी मोटरसाइकिल लेके मीना देवी के घर की तरफ चला जाता है और मीना देवी का दरवाज़ा खटखटाता है। मीना देवी दरवाज़ा खोलती है, सामने देखती है कि जमींदार मोहर सिंह उसके सामने खड़ा है। मोहर सिंह जमींदार से मीना देवी कहती है कि जमींदार साहब, मैं अपनी ज़मीन को बेचना चाहती हूँ। जमींदार साहब तो मीना देवी की तरफ देख के उसकी खूबसूरत और सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी ज़मीन भी खरीदूंगा और तुम्हें भी हासिल करना चाहता हूँ। मोहर सिंह सब जानता था कि ये जो मीना देवी है ये चरित्रहीन औरत है। और इसके बाद मोहर सिंह कहता है कि मीना, मैं तुम्हारे साथ आज थोड़ा वक्त भी गुजारना चाहता हूँ। और तुम्हारा पति कहाँ पे है? मीना देवी कहती कि मेरा पति घर के अंदर शराब पिए हुए पड़ा है, वह नए के समान है। मीना, मुझे पता चला कि तुम अपनी ज़मीन बेचना चाहती हो। मीना हंसते मुस्कुराते कहती, हाँ साहब, जो आधा एकड़ ज़मीन है मैं तुम्हें बेचना चाहती हूँ। मैं उस ज़मीन को बेचना चाहती हूँ। तभी मोहर सिंह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ज़मीन भी खरीद लूँगा। और ये जो मीना देवी होती है महिला, अकेले ही घर पे होती है क्योंकि उसका पति तो शराब पिए कोने में पड़ा न होने के समान था वो तो। और जमींदार जो मोहर सिंह होता है वह मीना देवी का हाथ पकड़ लेता है और मीना देवी को कहने लगता है कि मैं तुम्हारी ज़मीन के साथ साथ तुम्हें भी पाना चाहता हूँ। मीना देवी हंसते मुस्कुराते कहती कि कोई बात नहीं जमींदार साहब, तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। इसके बाद जमींदार कहने लगता है कि इस समय तो अब तो दिन का समय है, आप रात के समय मेरे घर आ जाना, तुम्हारी ज़मीन भी खरीदूंगा और तुम्हें भी हासिल कर लूँगा। मीना देवी हंसते मुस्कुराते कहती, कोई बात नहीं जमींदार साहब, तुम रात को मेरे घर पे आ जाना। इसके बाद जमींदार मोहर सिंह होता है वह उस महिला मीना देवी से कहने लगता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी ज़मीन खरीदूंगा। मीना पूछने लगती, क्या शर्त है? जमींदार कहता है कि तुम्हारे पड़ोस में जो महिला दुर्गा देवी होती है उससे आज मेरा झगड़ा हो गया है। मैं उसकी ज़मीन भी खरीदना चाहता हूँ और उस दुर्गा देवी को भी हासिल करना चाहता हूँ। मीना कहती है कि साहब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी उसकी ज़मीन खरीदने में और तुम दुर्गा देवी को तुम्हारे बिस्तर तक लाने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। अब इसके बाद ये ज़मींदार होता है वह रात को करीब 8-9 बजे के आसपास 8-9 बजे के आसपास मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। और इसके बाद जमींदार मोहर सिंह घर से बाहर चला जाता है और रात के करीब 9:30 बजे का वक्त होता है और जमींदार मोहर सिंह अपने बैठक में बैठा होता है और शराब पी रहा होता है। उसी समय मीना देवी फ़ोन कॉल करती है और जमींदार को कहती है कि मेरा पति शराब के नशे में पड़ा है, इस समय तुम मेरे घर आ सकते हो। इसके बाद मोहर सिंह जमींदार होता है और अपनी बैठक से बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद इस महिला मीना देवी के घर पहुंच जाता है। मीना देवी रात के ही समय में अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और मोहर सिंह को अंदर आने देती है और मीना देवी घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। मोहर सिंह देखता है कि मीना देवी का पति शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है। मीना देवी का 5 साल का बेटा जो अलग कमरे में सोए हुए है। फिर मीना देवी खुद ब खुद जमींदार का हाथ पकड़ के अपने कमरे में खींच के ले जाती है और अपने बिस्तर तक और अंदर से कमरा बंद कर लेती है। मोहर सिंह जमींदार होता है वो मीना देवी के साथ गलत रिश्ते कायम करता है और दोनों मिलकर अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हैं। मोहर सिंह इस गलत काम को तब तक अंजाम देता है जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, दोनों का मन बढ़ जाता है, तो जमींदार मोहर सिंह उस महिला मीना देवी को कहता है कि देखो मीना, तुम्हारी ज़मीन भी खरीदूंगा और तुम्हारा ये काम भी करूँगा, पर तुम्हें उस महिला दुर्गा देवी को अपने जाल में फंसाना है और उसको मेरे बिस्तर तक लेके आना है। इसके बाद जमींदार और उसकी ज़मीन को भी जमींदार कहता है कि मैं उसकी ज़मीन को भी खरीदूंगा। फिर मीना देवी हंसते मुस्कुराते कहते हैं, तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, यह काम मैं ज़रूर करूँगी। इसके बाद जो जमींदार मोहर सिंह होता है वह इस काम को अंजाम देता है और रात के समय अपने घर पे चला जाता है।
और मीना देवी भी खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है कि जमींदार मेरी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता रहेगा और मेरी ज़मीन भी खरीद लेगा, अब मुझे अच्छे खासे भी पैसे देगा। लेकिन जमींदार बहुत चालाक होता है, वह दोनों महिलाओं को हासिल करना चाहता है। अब आगे चल के मोहर सिंह जमींदार होता है, वह दूसरी महिला दुर्गा देवी के साथ बड़े बड़े कांड करने वाला होता है। इस बारे में दुर्गा देवी को भनक भी नहीं थी। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 20 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 8 बजे का टाइम होता है। उस समय जमींदार मोहर सिंह होता है, वो मीना देवी को फ़ोन करता है और कहता है कि तेरे घर पे आता हूँ, मैं तेरे घर पे आता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मीना कहती कि मैं घर पे ही हूँ, मेरे घर पे आप आ सकते हो। जिसके बाद जमींदार मोहर सिंह कोई नशीला पदार्थ लेके मीना के घर पे आता है और मीना को नशीला पदार्थ दिया जाता है और मीना को बोला जाता है कि मीना, आज तुम्हें जैसे तैसे करके नशीला पदार्थ इस महिला दुर्गा देवी को खिलाना है और जैसे ही दुर्गा देवी बेहोश हो जाएगी तो आगे का काम मैं खुद संभाल लूँगा। इसके बाद मीना कहती है कि कोई बात नहीं जमींदार साहब, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। और इस तरीके से नशीला पदार्थ देने के बाद यह जमींदार इस घर से बाहर चला जाता है और अपनी बैठक में चला जाता है। 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद मीना देवी अब किसी दुकान पे जाती है और कुछ दुकान से मिठाइयाँ खरीद के लेके आती है। फिर उस मिठाइयों के अंदर जो नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। इसके बाद इन मिठाइयों को लेके मीना देवी सीधी ही दुर्गा देवी के घर जाती है। दुर्गा देवी के घर पे जैसे ही मीना देवी पहुंचती है, देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं होता है, तो मीना देवी आज अपने साथ कोई नशीला पदार्थ लेके आई है और मीना देवी इस जहरीले पदार्थ को सबसे पहले दुर्गा देवी की दोनों भैंसों को खिलाती है। और यह सारा काम करने के बाद उस समय दुर्गा देवी के खेत की तरफ चली जाती है। मीना थोड़ी देर में ही दुर्गा देवी के खेत में पहुंच जाती है और खेतों में पहुंचने के बाद अब दुर्गा से मिलती है और दुर्गा को कहती है कि दुर्गा, मैं तुम्हारे घर पर गई थी लेकिन तुम्हारे घर पे ताला लगा था। दुर्गा देवी मीना को कहती है कि मीना, मैं सुबह सुबह ही खेत में आ जाती हूँ पशुओं के लिए चारा काटने के लिए, पशु भूखे खड़े हैं। इसके बाद मीना कहती है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। अब बातों में मीना उस दुर्गा देवी को कहती है कि दुर्गा, मैं आज अपनी ज़मीन बेच रही हूँ, अगर तुम्हें भी अपनी ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन बेचनी है तो तुम भी यह अपनी ज़मीन बेच सकती हो जमींदार मोहर सिंह को। अब जैसे ही ज़मीन बेचने की बात दुर्गा को कही जाती है, दुर्गा कहने लगती है कि मैं अपनी ज़मीन को बेचना नहीं चाहती, क्योंकि 1 एकड़ ज़मीन में अपने बेटे को देना चाहती हूँ और हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन अपना गुजारा कर लेते हैं। इसके बाद मीना देखने लगती है कि मैंने तो अपना आधा एकड़ ज़मीन इस जमींदार मोहर सिंह को बेच दिया है, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। अब इसके बाद मीना देवी कहती है कि तुम मेरे घर की मिठाइयाँ तो ज़रूर खाओगी। दुर्गा देवी कहती है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर की मिठाइयाँ ज़रूर खाऊंगी। इस तरीके से दुर्गा देवी अब उन मिठाइयों को खाना शुरू कर देती है और मीना देवी लगातार दुर्गा देवी से बातचीत करती रहती है। अब जैसे ही दुर्गा देवी उन मिठाइयों को खा लेती है, दुर्गा फिर से अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। मीना तब तक इस महिला दुर्गा देवी के साथ लगातार बातचीत करती रहती है। लगभग आधा घंटे का टाइम गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद दुर्गा देवी तुरंत खेत के अंदर ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही दुर्गा बेहोश हो जाती है, मीना देवी हंसते मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल फ़ोन उठाती है और उसी समय जमींदार मोहर सिंह को पास फ़ोन कॉल करती है और मोहर सिंह को कहती है कि तुम्हारा काम हो गया है, यह दुर्गा देवी खेतों में बेहोश पड़ी है और तुम जल्दी से मोटरसाइकिल लेके खेत में आ जाओ। जैसे ही मोहर सिंह जमींदार इस प्रेमिका मीना देवी की बातों को सुनता है, बड़ा ही खुश होता है। मोहर सिंह मन में सोचने लगता है कि आज उसकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इसके बाद मोहर सिंह अपने नौकर नेकी सिंह को कहता है कि जल्दी से मोटरसाइकिल बाहर निकालो, आज तुम्हें भी मेरे साथ खेत चलना पड़ेगा। इसके बाद यह तो जमींदार मोहर सिंह होता है, वह अपने नौकर नेकी सिंह को मोटरसाइकिल पर बिठाता है और मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद मोहर सिंह जमींदार अब दुर्गा देवी के खेत में पहुंच जाते हैं और खेत में जाने के बाद मोहर सिंह देखता है कि मीना देवी दुर्गा देवी के पास बैठी है, दुर्गा देवी बेहोश पड़ी है। इस समय
जमींदार मोहर सिंह कहता है कि मीना तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके बाद जो मोहर सिंह जमींदार होता है वह अपने नौकर नेकी सिंह को कहता है कि नेकी तुम इस महिला दुर्गा देवी को उठाओ और उठाकर जो खेत में बना कमरा उसके अंदर ले जाओ। इसके बाद नौकर नेकी सिंह उस समय दुर्गा देवी को कंधे पे उठाता है और खेतों में बने कमरे के अंदर ले जाता है। दुर्भाग्य से यह बात होती है कि उस समय खेतों में दूर दूर तक आज कोई भी दूसरा और कोई किसान नहीं था। आज दुर्गा देवी की किस्मत खराब होती है। इसके बाद मोहर सिंह और नेकी सिंह महिला दुर्गा देवी को उठाकर कमरे के अंदर ले जाते हैं और उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। सबसे पहले यह जमींदार मोहर सिंह महिला के हाथ पैर चुन्नी से बांध देता है और इसके बाद बेहोशी की हालत में महिला दुर्गा देवी के साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। मोहर सिंह इस महिला दुर्गा देवी के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं। गलत काम तब तक किया जाता है तब तक मोहर सिंह की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही मोहर सिंह का काम खत्म होता है, मोहर सिंह अपने नौकर नेकी सिंह को कहता है कि तुम भी बहती गंगा में डुबकी लगा लो। इसके बाद नौकर नेकी सिंह भी उस महिला दुर्गा देवी की बेहोशी की हालत में गलत रिश्ते कायम करता है और नेकी सिंह नौकर भी इस महिला के साथ जब तक गलत काम करता है तब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही इन दोनों का काम खत्म होता है तो वो उसी समय जो जमींदार मोहर सिंह होता है वह उस दूसरी महिला मीना देवी को कहता है कि मीना आज तुम 1,000 रुपये पकड़ो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ और शाम के समय मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तुम्हारी ज़मीन के बारे में बैठ के बातचीत करूँगा और आज मुझे इस महिला दुर्गा देवी का हिसाब किताब पूरा करना है। इसके बाद मीना 1,000 रुपये लेके वहाँ से चली जाती है। लेकिन मोहर सिंह और उसके साथ में जो उसका नौकर होता है वह इसी कमरे के अंदर बैठ जाते हैं। अब इसके बाद मोहर सिंह अपने नौकर नेकी सिंह को कहता है कि जब तक इस महिला को होश नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसे पता चलना चाहिए कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है। अब जैसे ही जमींदार मोहर सिंह होता है वह अपने नौकर नेकी सिंह को कहता है कि नेकी सिंह मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है तो गांव में चले जाओ और बैठक के अंदर शराब रखी है, वह शराब लेकर खेत में आ जाओ। और नौकर नेकी सिंह मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और सीधा गांव में जाता है। और गांव के अंदर जाने के बाद नेकी सिंह शराब उठाता है और दुकान से कुछ खाने पीने का सामान खरीदता है और सारा सामान लेके नौकर नेकी सिंह खेत में पहुंच जाता है। नौकर नेकी सिंह अपने मालिक से मिलता है और कहता है कि मैं शराब लेकर आया हूँ। इसके बाद मालिक और नौकर दोनों खेत के अंदर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते लगभग 3 घंटे का वक्त गुजर जाता है। दोपहर के 2 बज जाते हैं और उसके बाद दोनों शराब पी रहे होते हैं। उसी समय दुर्गा देवी की आंखें खुल जाती हैं। दुर्गा देवी देखती है कि उसके तन बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है, वह निर्वस्त्र हालत में लेटी हुई है और पास में ही मोहर सिंह और उसका नौकर नेकी सिंह दोनों शराब पी रहे हैं। जैसे ही यह महिला अपनी ऐसी हालत देखती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दुर्गा देवी तुरंत समझ जाती है कि ये दोनों मेरे साथ गलत काम किया है। इसके बाद दुर्गा देवी इन दोनों को गालियाँ देना शुरू कर देती है। दुर्गा देवी कहती है कि मैं इस समय गाँव में जाऊँगी और फिर गाँव वालों को भी सब कुछ बताऊंगी और फिर इसके बाद मैं पुलिस थाने में तुम्हारी शिकायत ज़रूर करूंगी। लेकिन मोहर सिंह होता है वह अपनी जेब से रुमाल निकालता है और इसके मुंह में रुमाल बांध देता है। मोहर सिंह अब इस महिला को धमकी देता कहता है कि अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मोहर सिंह अब इस महिला दुर्गा देवी को कहता है कि मैंने और मेरे नौकर ने नेकी सिंह ने तुम्हारे साथ सब कुछ एक बार किया है, लेकिन अब तो तुम्हें होश हो गया है और अब हम दोनों मिलकर तेरे सामने ही तेरे साथ यह गलत काम करेंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है। दुर्गा देवी ना तो चीख सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी, ना ही दौड़कर जा सकती थी। इसके बाद जो मोहर सिंह होता है वह अपने नौकर को कहता है कि इसके हाथ पैर अच्छे तरीके से चुन्नी से कस के बांध दो। और नौकर नेकी सिंह उसी समय ये चुन्नी से उसके हाथ पैर कस के बांध देता है और इसके बाद यह दोनों मिलके महिला के साथ गंदा काम करना फिर से शुरू कर देते हैं। नौकर नेकी सिंह और उसका मालिक दोनों दुर्गा देवी के साथ गलत काम का अंजाम देते हैं और दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। तब तक वह अपने गलत काम को
अंजाम देते रहते हैं। दोनों का मन भर जाता है। मोहर सिंह अपने नौकर को कहता है कि चलो इसको मारकर ही खेत में दफना देते हैं, लेकिन नौकर बहुत ही चालाक व्यक्ति होता है। नौकर अपने मालिक को कहता है कि इसको मारने की कोई भी फायदा नहीं होगा, क्यों इसको छोड़ने में ही हमारा फ़ायदा है। ये है डर की वजह से तो ना तो पुलिस को स्टेशन जाएगी और ना ही किसी को ये बता सकती, क्योंकि हमने इसके साथ वो काम किया है। महिला किसी को बताने के काबिल नहीं रहती है। इसके बाद मोहर सिंह कहता है कि चलो इसको छोड़ देते हैं। इसी तरह मोहर सिंह और नौकर नेकी सिंह मोटरसाइकिल के माध्यम से गांव वापस आ जाते हैं। अपनी बैठक के अंदर बैठकर मोहर सिंह शराब पीना शुरू कर देता है। दूसरी तरह जो दुर्गा देवी होती है वह जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचती है और घर पर आने के बाद देखती है कि उसकी दोनों भैंसें मरी पड़ी हैं। और भैंसों को देखकर दुर्गा देवी को रोना शुरू हो जाता है और गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। दुर्गा देवी अपने मन में सोचने लगती है कि मेरी भैंसों के मरने के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। लेकिन दुर्गा नहीं जानती थी कि उसकी भैंसें आज मीना ने जहर खिलाया है। इस तरीके से 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद दुर्गा देवी का बेटा करण अपने स्कूल से ये घर पहुंचता है। करण सिंह देखता है कि उनकी दोनों भैंसें मरी पड़ी हैं और करण सिंह की माँ दुर्गा देवी अपनी भैंसों के पास बैठकर रो रही है। करण सिंह अपनी माँ दुर्गा देवी के पास आता है और पूछने लगता है कि माँ, हमारी भैंसों को क्या हो गया। दुर्गा देवी रोते रोते कहने लगती है कि हमारी भैंसों को किसी ने जहर खिला दिया है, इस वजह से हमारी भैंसें मर गई हैं। लेकिन दुर्गा देवी अब अपने बेटे करण सिंह को कहती, करण सिंह, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो। इसके बाद करण सिंह और उसकी माँ दुर्गा देवी दोनों घर के अंदर चले जाते। दुर्गा देवी रोते रोते अपने बेटे करण के लिपट जाती है और करण को कहती कि बेटे, आज मेरे साथ खेतों में गलत व गंदा काम हुआ है। करण सिंह पूछने लगता है कि माँ, ऐसा तेरे साथ क्या हुआ है। दुर्गा देवी रोते रोते अपने बेटे करण को कहता है कि आज हमारे खेत के अंदर मोहर सिंह जमींदार और उसका नौकर नेकी सिंह ने गलत व गंदा काम किया है। एक बार नहीं बल्कि दो बार उन्होंने मेरे साथ गलत व गंदा काम किया है। इसमें इस दूसरी महिला मीना देवी का भी हाथ होता है। मीना देवी ने मुझे कुछ खिलाया था। जैसे ही मैं मिठाई खाई तो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में मेरे साथ इन दोनों ने गलत व गंदा काम किया है। अब जैसे ये पूरी कहानी करण सिंह को बताई जाती है, करण सिंह गुस्सा हो जाता है और 7वें आसमान पे उसका गुस्सा चढ़ जाता है। करण सिंह अपनी माँ से कहना लगता है कि माँ, इस बात का मैं बदला ज़रूर लूँगा। लेकिन दुर्गा देवी कहती है कि बेटे, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। लेकिन दुर्गा देवी का बेटा करण गुस्से में आ जाता है और माँ, मैं बदला ज़रूर लूँगा। इसके बाद करण सिंह अपने मामा शंकर के पास कॉल करता है और शंकर मामा को कहता है कि माँ के साथ गलत व गंदा काम हुआ है, तुम जल्दी से हमारे घर आ जाओ। इसके बाद करण सिंह का मामा शंकर 2 घंटे में ही अपने मोटरसाइकिल के माध्यम से करण के घर आ जाता है। करण की माँ यानी अपनी शंकर की बहन दुर्गा देवी से मिलता है और पूछने लगता है कि तेरे साथ किसने और क्या गलत काम किया है। इसके बाद करण सिंह अपने मामा को अपनी माँ दुर्गा देवी की पूरी बातें बताता है और शंकर कहने लगता है कि करण, घर में अगर कोई हथियार हो तो मुझे दे दो, आज मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा। लेकिन गरीब घर के अंदर कोई हथियार वह दिखाई नहीं देता है। पास ही चारा काटने की दरांती पड़ी होती है। एक दरांती शंकर सिंह मामा उठा लेता है और दूसरी दरांती करण सिंह उठा लेता है। दरांती उठाकर दोनों घर के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन माँ दुर्गा देवी दोनों को रोकती है, लेकिन यह दोनों रुकते नहीं हैं। इसके बाद शंकर सिंह और भांजा करण सिंह दोनों मोहर सिंह और उसके नौकर को पूरे गांव में तलाशते हैं, लेकिन दोनों कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। थक हार के शंकर मामा और भांजा करण अपने घर पे आ जाते हैं। रात के करीब 9:30 बजे का टाइम होता है और शंकर कहता है कि करण सिंह, चलो एक बार और उनके घर पे जाके देखते हैं, वो घर पे मिल जाते होंगे तो वहीं पर उनको जान से मार देंगे। करण कहता है कि चलो मामा, फिर से एक बार और देख के आते हैं। इस तरीके से रात के ही समय शंकर और करण दोनों मोहर सिंह के घर जाते हैं। कहीं से पता चलता है कि मोहर सिंह और उसका नौकर नेकी सिंह दोनों बैठ के शराब पी रहे हैं।
बैठक में बैठकर शराब पी रहे हैं। इसके बाद शंकर और करण दोनों बैठक में पहुंचते हैं और बैठक में पहुंचने के बाद शंकर और करण देखते हैं कि दोनों बैठक के अंदर बैठकर शराब पी रहे हैं। उसी समय ये शंकर सबसे पहले नौकर नेकी सिंह के पास आता है और दनाती से उसका गला वहीं पर काट देता है। दूसरी तरफ नौकर की मौके पर मौत हो जाती है और दूसरी तरफ जो करण सिंह होता है वह मोहर सिंह के पेट पर 3-4 वार दराती से करके उसके पेट के अंदर दराती घुसा देता है जिसकी वजह से मोहर सिंह जमींदार नीचे गिर जाता है। और इसके बाद शंकर और करण दोनों दराती के साथ लगातार मोहर सिंह पर बार बार वार करते रहते हैं। मोहर सिंह का पेट दरातियों से फाड़ दिया जाता है, लेकिन करण सिंह को इतना ज़्यादा गुस्सा था। करण सिंह इस मौके पर ही मोहर सिंह की गर्दन भी दराती से काट देता है और घटनास्थल पर पूरा गांव लगभग इकट्ठा हो चुका होता है। इसके बाद गांव का कोई अजनबी व्यक्ति नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और करीब 1 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और पुलिस इसके बाद मोहर सिंह और नौकर नेकी सिंह के कब्जे को उस शव को कब्जे में करती है और दोनों 2 घंटे के अंदर शंकर और करण को गिरफ्तार कर लेती है। जब शंकर और करण से हत्याकांड की वजह पूछी जाती है तो उसने अपनी माँ दुर्गा देवी की बीती हुई पूरी कहानी को पुलिस के सामने रखता है। पुलिस के सामने मीना देवी का भी नाम आता है। इसके बाद पुलिस मीना देवी को गिरफ्तार करती है। अब शंकर और उसके भांजे के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है। यह बात भविष्य में छिपी है कि जज साहब करण और मामा भांजे के आखिर क्या सज़ा सुनाती है। लेकिन दोस्तों, आज इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने के पीछे क्या मामा शंकर और भांजे करण ने मोहर सिंह और नौकर नेकी सिंह के साथ सही किया या गलत, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस घटनाक्रम को सुनाने के पीछे हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, न ही किसी को दिल को आहत करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।